बड़ी खबर का रुख एक बार फिर से करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में इजरायली सिफारतखाने के बाहर धमाका हुआ है। अभी तक की खबरों के मुताबिक ये आईईडी ब्लास्ट है और इस ब्लास्ट में किसी के जख्मी होने की कोई खबर फिलहाल नहीं है। ये राहत की बात है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर हैं। तफ्तीश में जुटी है पुलिस की आखिरकार ये धमाका किस वजह से हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि विजय चौक से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ ये धमाका हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इजरायली एम्बेसी के बाहर धमाके की खबर है। तस्वीरें हमने आपको मुसलसल दिखाई हैं। आपको फिर एक बार ये तस्वीरें दिखाते हैं। इजरायली एम्बेसी के बिल्कुल नजदीक धमाका हुआ है। आईईडी ब्लास्ट है फिलहाल जो ये बताया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी जोन है जहां पर ये धमाका हुआ है। किस वजह से धमाका हुआ है ये अभी साफ नहीं है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इजरायली एम्बेसी के बाहर धमाके की खबर है। 6 बजे के करीब जी, क्या पता चला आपको? कि बम ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी सहायता ठीक है। भेजी तो जाए। आप वहाँ कोई इंजर्ड हुआ है? क्या इनको बोलने दो। तो मैं भी तो पूछूंगा ना यार। बात कर रहा है तू सर। बताइए। हम जो है वहाँ से चले जो यहाँ पहुँचे हैं, कनाट पुलिस से आए जी। यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे तो इस टाइम जो सारा एरिया कवर कर रखा था। आगे जाने से मना कर दिया। गाड़ी खड़ी है, हम तैनात खड़े हैं। अगर कोई बात होती है तो उसके लिए हम कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। जनाब आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या? स्पॉट पर आपको कुछ मिला? स्पॉट पे हम गए, हमने नहीं। हमारे साथ तो ये अहम तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं हम। लुटियन जोन्स की तस्वीरें हैं इजरायली एम्बेसी के बाहर की। और धमाके की खबर है। आईईडी ब्लास्ट है। हालांकि धमाका छूटा था, कोई जख्मी नहीं हुआ है इस धमाके में, लेकिन ये किस वजह से हुआ ये अभी साफ नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर हैं। इजाफी फोर्सेस लगा दी गई हैं। पूरे इलाके को क्वार्डन ऑफ कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सिफारत खाने से कुछ ही दूरी पर धमाका हुआ है। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास धमाका हुआ है। आपको बता दें कि आज बेहद अहम तकरीब हो रही थी। उस वक्त मुल्क की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। क्लोजिंग तकरीब थी, क्लोजिंग सेरेमनी थी बीटिंग द रिट्रीट की जो चल रही थी, जिस दौरान ये धमाका हुआ। विजय चौक से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ब्लास्ट छूटा था, लेकिन ये किस वजह से हुआ ये अभी तक साफ नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर हैं। इजाफी पुलिस फोर्स लगा दी गई। तो मुल्क की राजधानी दिल्ली में वाक़ई इजरायली सिफारत खाने के पास ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद हालांकि पूरी तरह से हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत है कि कोई जख्मी नहीं हुआ इस धमाके में। मुल्क की राजधानी दिल्ली में वाक़ई इजरायली सिफारत खाने के पास अब से कुछ मिनट पहले ये धमाका हुआ। थोड़ी देर पहले दारुल हुकूमत दिल्ली का वीवीआईपी और पॉश इलाका है लुटियंस जोन, जहां ये धमाका हुआ। कई कारों के शीशे टूटे इस धमाके में। हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। और हैरान करने वाली बात यह कि इस वक्त जब ये धमाका हुआ तब विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। और अब से कुछ ही देर बाद एनआईए की टीम भी यहां पहुंचने वाली है। बता दें आपको कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर आ गई हैं इस धमाके के फौरन बाद से।
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, फिलहाल साफ नहीं है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, लेकिन ना तो किसी साजिश से इनकार किया जा सकता है, ना किसी कायराना हरकत से इनकार किया जा सकता है। एनआईए की टीम भी जल्द यहां पहुंचने वाली है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वक्त विजय चौक पर जब ये धमाका हुआ, बीटिंग द रिट्रीट तकरीब चल रही थी। तो बहुत हाई इंटेंसिटी का ये धमाका नहीं था, लो इंटेंसिटी का ये धमाका था जो यहाँ पर हुआ है। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। ये तस्वीरों में आप धमाके वाली जगह देख रहे हैं, इजरायली एम्बेसी के बिल्कुल नजदीक ये ब्लास्ट हुआ है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हाई सिक्योरिटी एरिया में लुटियन जोन में इजरायली एम्बेसी के बिल्कुल नजदीक ये आईईडी धमाका हुआ है। किस वजह से धमाका हुआ ये अभी साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर हैं। एनआईए की टीम भी जल्द जाए हादसे पर पहुंचने वाली। राजूराज हमारे साथी फिर एक बार हमारे साथ बने हुए हैं। राजूराज, एनआईए की टीम भी जल्द यहां पहुंचने वाली है और किसी भी बड़े सानिया से, बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। राजूराज, जिन हालात में धमाका आज हुआ है, हालांकि लो इंटेंसिटी का धमाका था, लेकिन कुछ भी हो सकता था। देखिए, निश्चित तौर पर क्या एक ये संकेत है कि इस तरीके से लोग राजधानी दिल्ली में हैं जो इस तरीके से धमाके कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आईईडी, जो बेशक इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, इंटेंसिटी इसकी काफी लो थी, उसके बावजूद इजरायली एम्बेसी के पास इस तरह का आईईडी होना, विस्फोटक होना, वहां धमाका होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है, क्योंकि 26 जनवरी है, बीटिंग रिट्रीट की तैयारियां चल रही थी और उस बीच ये धमाका होना, क्या जो दहशतगर्द थे क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने थे, क्या वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके, ये भी एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि तमाम फोरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल सेल की टीम और अब जो जानकारी मिल पाई है, एनआईए की टीम वहां पर पहुंचने वाली है। एनआईए की टीम इस तरह की घटनाओं की जांच करती है, किसी भी विस्फोटक आतंकी गतिविधियों की जो जांच होती है एनआईए करती है। एनआईए पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर कई संकेत इसको इस तरीके से लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश का ये नतीजा है। जिस तरीके से इजरायली दूतावास के ठीक बाहर ये धमाका हुआ, धमाके में बेशक किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई, क्योंकि वहां पर लोग नहीं थे, गाड़ियां पार्किंग में थी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। यही वजह है कि उस पूरे जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां पर तमाम फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि सबूत जुटाया जा सके। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है और हर एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी ताकि ये पता चल सके कि इस धमाके के पीछे कौन है, क्या मकसद था, क्या इनके कुछ और टीमें राजधानी दिल्ली में है, जो विस्फोटक हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका इरादा क्या था। तमाम चीजों को लेकर अब एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन उससे पहले लगातार जांच शुरू कर दी गई है, एविडेंस इकट्ठे किया जा रहा है, उसे लेबोरेटरी भेजा जाएगा और ये पता चल सकेगा कि कौन है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के हैं उनसे भी डेटा इकट्ठा करके उसकी भी जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि किसने वहां पर आईईडी रखा, क्या इरादा बीटिंग रिट्रीट, जहां पर तमाम वीआईपी, देश के तमाम लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर तमाम वीआईपी यहां पर मौजूद थे, क्या वहां पर कोई बड़ा इरादा था और वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके। तमाम बातों को लेकर अब एनआईए जांच करेगी। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जी राजूराज, ठीक कहा आपने, किसी बड़े हादसे से, बड़ी प्लानिंग से, बड़ी साजिश से हरगिज इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। राजूराज, कोई आई विटनेस उस वक्त था या नहीं, ये तमाम चीजें तो हालांकि अभी साफ नहीं हो पाई होंगी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि एनआईए की टीम भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाली है और
पूरी संजीदगी से इस लो इंटेंसिटी ब्लास्ट को भी लिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी साजिश की बू नजर आती है इसमें। लेकिन निश्चित और बड़ी साजिश की बू निश्चित तौर पर है। IED 6 का इंटेंसिटी बेशक इसका कम था और जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना नहीं घटी, कोई हताहत नहीं हुए, सिर्फ 4 गाड़ियां डैमेज हुए जिसके शीशे टूट गए। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, वजह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में तमाम जगहों पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं और वहां पर ऐसे तत्वों के चीजों के सामने आई जिसका नमूना हमने 26 जनवरी को देखा कि कुछ ऐसे तत्व थे जो लाल किला पे झंडा फहरा रहे थे। उस एंगल से भी जांच की जाएगी क्या इसके पीछे कौन है। तमाम CCTV फुटेज, मोबाइल डेटा भी कलेक्ट किए जाएंगे, डंप डेटा, ताकि यहाँ से पता चल सके कि आसपास कौन से लोग थे, किसका मोबाइल लोकेशन क्या था, मोबाइल टावर क्या था। इन सब चीजों का भी जांच किया जाए, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस इसमें काफी मायने रखते हैं और एविडेंस के जरिए ही तस्वीर साफ हो गई कि इसके पीछे IED रखने के पीछे कौन से ऐसी आतंकी संगठन थे जो इसको अंजाम दिए। तमाम बातों को लेकर NIA की टीम जब पहुंचेगी और पूरे मामले की जांच करेगी और परत दर परत ये साफ हो पाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस या खुफिया एजेंसियों ने आतंकी अलर्ट की भी सूचना दी थी, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट रखा गया, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। और ये चूंकि तब तक होती है जब तक बीटिंग रिट्रीट, ये समापन समारोह तब तक खत्म नहीं होता, तब तक सुरक्षा काफी कड़ी होती है। जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात हो, उसके बावजूद इजरायली एम्बेसी के पास IED रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसके पीछे कौन था, किन लोगों ने रखा था, क्या उनकी साजिश या मकसद कुछ बड़ा करना था और उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो इसी तमाम बातों को लेकर जांच की जाएगी और जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इस धमाके ने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी राजूराज, आपने ठीक कहा, और इसकी टाइमिंग से भी सवाल उठ रहे हैं। राजूराज, देखिए, टाइमिंग को लेकर निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट चल रहा था। विजय चौक जिस जगह पे ये घटना घटी इजरायली एम्बेसी से, उससे विजय चौक की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की है और वहां पर ये धमाका हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या लुटियन जोन्स में, क्या उनके निशाने पर VVIP थे या फिर कुछ बड़ा संकेत देने का मकसद था, क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। दिल्ली पुलिस ने कई जो आतंकी संगठन है, उनके जो वांटेड हैं, उनके दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी चिपकाए थे और उसके बाद ये घटना घटी है। तो तमाम जो रडार पर ऐसे संगठन है उसकी भी जांच की जाएगी। आसपास के, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आसपास का जो मोबाइल डेटा है वो भी इकट्ठा किया जाएगा, CCTV फुटेज देखा जाएगा, आसपास के कौन लोग थे, किन किन लोगों का वहां से आना जाना था। अगर किसी ने वहां पर IED रखा तो निश्चित तौर पर उसके भी एविडेंस ढूंढे जाएंगे। आसपास के तमाम जो सड़क पे है, वहां के तमाम जो कैमरे लगे हैं, उससे भी मॉनिटरिंग की जाएगी, उससे भी जांच की जाएगी। तो अब जांच का विषय है और जांच के बाद साफ हो पाएगा कि ये घटना कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी साजिश थी, साजिश के पीछे कौन था, क्या उनका मकसद था। तमाम बातों को लेकर जांच की जाएगी और NIA की टीम जब पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर साफ हो पाएगा जी उनका मकसद क्या था। राजधानी दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देना था जो विफल हो गया, लेकिन इस घटना के बाद सबसे राहत की बात ये रही कि किसी तरह की हताहत नहीं हुई, सिर्फ गाड़ियों के शीशे टूटे। जी राजूराज, और ये वाकया इसलिए भी परेशान करने वाला है क्योंकि पहले से ही सिक्योरिटी के बेहद पुख्ता इंतजामात किए गए थे रिपब्लिक डे के मद्देनजर, आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर, और उसके बावजूद ये धमाका हुआ तो सोचने पर मजबूर कर रहा है, परेशान करने वाला भी है। लेकिन निश्चित तौर पर परेशान करने वाला जरूर है, क्योंकि ये घटना, ये धमाका कहीं और नहीं, लुटियन जोन्स में हुआ है। वहां पे हुआ है जो सबसे हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। इजरायली एम्बेसी का तमाम इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होते हैं और उसके बावजूद भी ये धमाका। चूंकि टाइमिंग की बात हम पहले भी बात कर रहे थे, टाइमिंग की बात, ये टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह, सबको पता आता है कि समारोह में तमाम VIP क्या सेना प्रमुख हों, देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, तमाम लोग वहां पर, कैबिनेट मंत्री हों, सभी लोग वहां पर आते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। चूंकि राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर भी एक बड़ा सवाल है, क्या कोई बड़ा धमाके की साजिश थी? क्योंकि इस जगह पर इस तरह का विस्फोटक मिलना
और धमाका होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियां किसी तरह का कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए एनआईए की टीम को भी बुलाया गया। एनआईए की टीम वहां पर जांच कर रही है, वन स्क्वाड की टीम आई है, एफएसएल की टीम मौके पर है, दिल्ली पुलिस की टीम, दिल्ली पुलिस की तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद है। जो इस तरह के जो घटना घटती है उसकी जांच करते स्पेशल सेल तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, मामले की जांच कर रहे हैं, तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजूराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बेहद अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनआईए की टीम भी जल्द जाए हादसे पर पहुंचने वाली है। बेहद अहम खबर मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में इजरायली सफारतखाने के पास धमाके की खबर है। हालांकि ये छोटा धमाका था, लो इंटेंसिटी का धमाका था, लेकिन गनीमत है कि किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। आसपास खड़ी हुई कई गाड़ियों के शीशे जरूर टूटे इस धमाके में, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ है, ये राहत की बात। इजरायली एम्बेसी के पास ये ब्लास्ट हुआ है, आईडी ब्लास्ट बताया जा रहा है। फौरी तौर पर मिल रही जानकारी के मुताबिक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। दारुल हुकूमत दिल्ली में धमाके से सनसनी फैली है। हालांकि लो इंटेंसिटी का धमाका था, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन अहम तकरीब के दौरान, मुल्क के अहम सेरेमनी के दौरान ये धमाका होना कई सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुसलसल एम्बेसी से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर, करीब 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। पास ही विजय चौक पर करीब 1.5 किलोमीटर दूर बीटिंग द रिट्रीट क्लोजिंग सेरेमनी चल रही थी जब ये धमाका हुआ। तो इसकी टाइमिंग की वजह से और पहले से हाई अलर्ट पर राजधानी दिल्ली में इस तरह का धमाका कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। बड़ी संजीदगी से पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आखिरकार ये किस तरह का धमाका था और अगर ये कोई साजिश थी तो इसे किसने अंजाम दिया। धमाके में किसी के जख्मी होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग और एक हाई सिक्योरिटी जोन में इस धमाके का होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आईईडी ब्लास्ट है फौरी जानकारी के मुताबिक, लेकिन एनआईए की टीम जल्द जाए हादसे पर पहुंचने वाली है। तमाम चीजें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। गनीमत फिलहाल यह है कि इस धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ है। आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, लेकिन किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। इजरायली एम्बेसी के बिल्कुल नजदीक ये धमाका हुआ है और विजय चौक, जहां मुल्क का इतना बड़ा इवेंट चल रहा था, उस दौरान ये धमाका हुआ। विजय चौक से दूरी महज 1.5 किलोमीटर की है। तो इजरायली सफारत खाने के पास ये धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर ये धमाका हुआ। अब तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर हैं इस धमाके को लेकर और कोशिश की जा रही है कि जल्द इन वजूहात का पता लगे जिसकी वजह से धमाका हुआ है।